इस्लामिक देश में हिजाब के विरोध में एक छात्रा ने ऐसा काम कर दिया है जिसने 57 मुस्लिम देशों में हड़क मचा दिया। मुस्लिम देश की एक यूनिवर्सिटी में छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया तो एक छात्रा ने विरोध में अपने कपड़े ही उतार दिए। इस छात्रा को यूनिवर्सिटी की मनमानी इतनी नागवार गुजरी कि उसने अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया। छात्रा ने कहा कि तुम मुझे सर से लेकर पैर तक ढकोगे तो मैं कपड़े ही उतार दूंगी। इस घटना ने कई मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल जब कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद हुआ था तो कई मुस्लिम देशों ने भारत को ज्ञान बांटा था कि हिजाब पर बैन नहीं लगना चाहिए, मगर अब इन्हीं देशों में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जिस देश में छात्रा ने कपड़े उतारकर हिजाब का विरोध किया है वह ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी की अहोदार याई नाम की इस छात्रा ने कपड़े उतारकर जब अपनी यूनिवर्सिटी और देश की सरकार का विरोध किया तो कई यूरोपीय देशों ने इसका साथ दे दिया। नीदरलैंड्स के गेट वेल्डर्स भी इस छात्रा के समर्थन में उतर आए हैं। आपको बता दे कि ईरान की इस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यह छात्रा मानसिक रोगी है। इस छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसका कोई पता नहीं मिल रहा। दुनिया भर के कई एक्टिविस्ट्स का मानना है कि कहीं ईरान की कट्टर सरकार इस छात्रा को मार ना दे, क्योंकि ईरान में 2022 में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी जिसके बाद हजारों महिलाएं ईरान की सड़कों पर उतर आई थी। सितंबर 2022 में ईरान की एक महिला महसा अमीनी की भी मौत हो गई थी। उसे ईरान की नैतिकता पुलिस ने हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए प्रताड़ित किया था, जिसके बाद महसा अमीनी की मौत हो गई। अब लोगों को डर है कि कहीं इस छात्रा के साथ भी ऐसा ना हो जाए। आपको जानकारी के लिए बता दे कि ईरान के संविधान में आर्टिकल 21 में महिलाओं को ड्राइविंग करने और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के अधिकार दिए गए हैं। इसी कानून में यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को भड़काऊ कपड़े पहनने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। अगस्त 2022 में यूनिवर्सिटी कैंपस में ड्रेस कोड से जुड़े कानूनों को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया था। इस कानून को तोड़ने वाली महिलाओं और छात्राओं को 74 कोड़े और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई। अब इसी के विरोध में ईरान में फिर क्रांति शुरू हो गई है। आपको याद दिला दे कि 1969 से पहले ईरान में जब राजशाही थी तब महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, लेकिन 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में कट्टर शरिया कानून आ गया। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए।